मेरा नाम प्रमोद है। मैं हिसार में 3 साल से इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा हूँ। इसके बावजूद कोई डिप्लोमा नहीं था। इसके बाद में ग्रामीण स्किल सेंटर से ट्रेनिंग ली। उसके बाद में क्रॉम्पटन और स्किल इंडिया के द्वारा डिप्लोमा प्राप्त किया। इसका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम अमित है। मैं हिसार में इलेक्ट्रिशियन का काम करता हूँ और मैंने ग्रामीण स्किल सेंटर से डिप्लोमा लिया है। क्रम्पटन और स्किल इंडिया का धन्यवाद यहाँ से करता हूँ। मेरा नाम हरदयाल सिंह है और मैं 15 साल से इलेक्ट्रिशियन का काम कर रहा हूँ। इसके बावजूद मेरे पास कोई डिप्लोमा नहीं था। मुझे खबर मिली क्रम्पटन स्किल सेंटर से, जहाँ पर मुझे ट्रेनिंग के जरिए आज ये डिप्लोमा प्राप्त हुआ है। मैं इसका बार बार धन्यवाद बोलता हूँ। भाई सभी को सबसे पहले तो नमस्कार मेरा। और जैसे कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने 5 सितंबर 2023 को एक ट्रेनिंग अटेंड की थी, सभी ने की थी ना। हाँ जी। तो वो ट्रेनिंग थी हमारी एक इलेक्ट्रिशियन का जो डिप्लोमा होता है, आईटीआई की बराबरी का एक डिप्लोमा था। उसके लिए हमने एक ट्रेनिंग अटेंड की थी और आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर किस लिए पता है आपको? आज, हाँ, आज इकट्ठा हुए हैं उस डिप्लोमे को लेने के लिए। यानी वो डिप्लोमा अभी ग्रामीण स्किल सेंटर ऋषि नगर हिसार में आ चुका है, तो उसको लेने के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो सभी का सबसे पहले तो धन्यवाद, आप लोग आए, समय पर अपना कीमती समय दिया। और अभी हम लोग आपसे कुछ पूछना चाहेंगे कि आपने जो ये ट्रेनिंग अटेंड की उससे आपको कुछ सीखने को मिला? भाई कुछ भी अगर आपको सीखने को मिला है, देखो डिप्लोमा आप लेके जाओगे ठीक है, लेकिन कुछ सीखने का मिला हो वो आपसे आज शेयर करेंगे। हम कुछ वीडियो बनाएंगे एक छोटी सी, जिसमें आपको बताना है कि आपने क्या सीखा, कुछ कैसा आपका अनुभव रहा, वो आपसे आज पूछने वाले हैं। तो आप बताएं एक एक करके। सभी से मैं गुजारिश करूंगा कि आप सब कुछ ना कुछ अपने बारे में बताएं, या फिर आपने क्या सीखा है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो आप बताएं, क्योंकि उसमें कुछ क्वेश्चन थे जो कि हो सकता है आपको कुछ सीखने को मिला हो। और ये सर्टिफिकेट कहाँ काम आएगा उसके बारे में भी आप बताएं। तो बारी बारी से पहले आप बताएं कि आपको क्या सीखने को मिला इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। तो सभी से मैं गुजारिश करूंगा आप अपना अपना शेयर करें अनुभव जो भी है। ये माइक ले लो। ये हमें सीखने के लिए इसमें बताया गया था जी, जो हम कभी तारे जोड़ते हैं तो उसके अंदर कई बार हमें करंट लग जाता है। वो किस वजह से लगता है? तो हम चप्पलों में काम करते थे पहले, ठीक है। यहाँ आने के बाद पता चला कि यहाँ से हमें करंट लीकेज हो जाता है चप्पलों से, इसलिए जूतों में वगैरह पहनकर काम करना चाहिए। तो इसका हमें नया अनुभव मिला है जी। चलो जी ठीक है, अच्छा बताया आपने। थोड़ा सा अगर ये जो इन्होंने बताया इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर दो भी, ये क्या कहना चाहते थे। हो सकता है आप इन्होंने सही नहीं बताया हो। जैसे सर हम वायरिंग तो बिजली रिपेयर करते हैं, उस टाइम हम चप्पल या नंगे पाँव कर देते हैं और इससे हमारे शरीर में करंट लगने का डर रहता है ज़्यादा, इसलिए जूते में अधिक ज़्यादा सेफ्टी रहती है। मतलब ये बात आपने यहाँ आके कुछ सीखा है क्या, ये बताओ? हमने यही सीखा है। ठीक है, मतलब ट्रेनिंग प्रोग्राम में आगे आपको कुछ सीखने को मिला है। अभी अर्थिंग से जुड़ी हुई कुछ बातें आपने सीखी है। बिजली का काम करते समय रिपेयरिंग वगैरह के लिए हमें रबड़ के जूते डालने चाहिए और हाथों में रबड़ के ग्लव्स डाल के ही कार्य करना चाहिए। बिजली का कोई भी कार्य हो, इससे हमें करंट वगैरह लगने से बचाव होगा। तो अब ये बताओ कि ये बातें आपने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में सीखी थी क्या? हाँ, इसी में सीखी है हमने। ठीक है, मतलब इस ट्रेनिंग में आने का आपको कुछ ना कुछ इस फायदा मिला है। आने से हमें ये अनुभव हुआ है कि हमें कुछ आगे को नया कार्य सीखने का अनुभव हुआ है और इससे हमें कई फायदे भी हुए हैं। जैसे कि अगर किसी कंपनी में वगैरह में जॉब के लिए हम ट्राई करते हैं तो हम एक डिग्री अपना जो डिग्री से हम किसी को ये बता सकते हैं कि हमारा एक्सपीरियंस है इस चीज का। मतलब लिखित रूप में आपके पास एक डॉक्यूमेंट हो जाएगा, जिससे आप जिसको दिखा के आप ये कह सकते हो कि आपके पास ये डिप्लोमा है, देखो मैं ये काम करता हूँ और ये सर्टिफिकेट मेरे पास है, जो कि भारत की जो सरकार है उसके द्वारा हमें दिया गया है। किसी पे दबाव नहीं किसी बात का। जिसने कुछ सीखा है वो बताएं, ठीक है। जिसको लगता है कि यहाँ भी देखो उसमें क्वेश्चन आए थे, शायद 20 या 30 क्वेश्चन थे, एक बार 10 क्वेश्चन थे, एक बार 30 क्वेश्चन थे, है ना। 40 क्वेश्चन के आसपास उसमें क्वेश्चन थे। तो उसमें से कोई ऐसा शेयर करे कि जिस क्वेश्चन से आपको कुछ सीखने को मिला, जो उसमें पेपर में सवाल आए थे 40 सवाल में से कोई सवाल आपको याद हो अभी आज, ऐसा कोई है कुछ तो जो याद हो किसी को, मतलब जो दिमाग पे आपके छाप छोड़ गया हो कि हाँ भाई ये जो सवाल था ये एकदम मतलब सटीक बैठता था हमारे काम से जुड़ा हुआ। 40 क्वेश्चन थे, सोचो आप 40। एक डिस्कशन हुआ था कि जिस तरह आपने किया कि अर्थिंग के बारे में डिस्कशन हुआ था, है ना। तो अभी आपसे मैं यही सवाल पूछ रहा हूँ कि अर्थिंग के बारे में कोई क्लियर बता दो थोड़ा सा, जो लगे कि हाँ भाई जो बच्चा जो इलेक्ट्रिशियन अभी ये बता दे कि भी आगे आगे देखो। यहाँ नहीं, वहां पर उस दिन शायद आया था, क्या नाम था उसका, एक अमर, हाँ,
उसने काफी अच्छे तरीके से बताया था उस दिन। अरे आगे आ जा भाई, कोई बात नहीं। अरे से क्या नाम है? भाई सुंदर नाम है, गंगवा काम का हूं मैं, इलेक्ट्रिशियन हूं, कई साल का काम करूं बिजली का, अच्छा फिटिंग का। ठीक है जो पकड़े थे वो ना, कोई बात नहीं, ये पड़े को नहीं, बताओ। तो यो अर्थिंग के बारे में यूं है जी, मैं जब आया था यहाँ तो मुझे पता नहीं था, तो मैं सुबह भी कर दिया करते अर्थिंग और नीचे भी ले जाया करते पानी में। तो यहाँ ना पर यूं पता चला कि जब पानी आ जाता है ज्यादा, वो कामयाब नहीं होता। वहां जहाँ हल्की नमी रहती है वहीं कामयाब होगा। हाँ भाई, ज्यादा पानी की वजह से अर्थिंग खराब हो जाता है, बिल्कुल एकबल नहीं तो होगा। देखो कितने लोग इनकी बात से सहमत है वो बताओ, क्योंकि बातें जितनी ज्यादा क्लियर होगी ना उतना ही फायदा है हम लोगों के लिए। गलत नहीं बोल रहा हूँ ना? लो मैं लगो। अर्थिंग जैसे कि कुई की करते हैं आप, बोरिंग की करते हैं आप, अलग अलग अर्थिंग होती है। इस तरह कुई को गहरा गड्ढा करते हैं, प्रॉपरली अर्थिंग होती है। उसके अंदर कॉपर की भी हुआ है, एल्युमिनियम की हुआ है, लोहे की अर्थिंग हुआ है। लोहे की अर्थिंग कितनी काम करे आप बता सकते हो कोई? हाँ, लोहे की जीआई पत्ती की अर्थिंग कितनी प्रॉपर काम कर देगी? कौन करे? है ट्रांसफार्मर की अर्थिंग के काम, ट्रांसफार्मर को छोड़ के कितना काम करेगी? देखो जो प्रॉपर अर्थिंग होती है कि 20 फुट 25 फुट गहरा खड्डा मारो, या बोरे का मारो या कुई का मारो, उसी के प्रॉपरली अर्थिंग होगा। कॉपर अर्थिंग, कॉपर प्रॉपरली अर्थिंग हुआ है। उसके अंदर कोयला नमक डालो। देखो ये कहना चाहते हैं कि जो कॉपर एक गुड कंडक्टर होता है, ये बात तो आपको पता है ना? सबसे बेस्ट कंडक्टर शायद कॉपर ही होता होगा, है ना? होती है। तो ये उसमें डालोगे तो बढ़िया अर्थिंग होगी, ये कहना चाहते हैं। अब आप में से कोई ये है? हाँ यही है ना। अब आप कुछ कहना चाहते हो भी उसमें? अर्थ होना कितना चाहिए, पॉइंट कितना होना चाहिए? हाँ ये इनका सवाल है भाई, अर्थ का वोल्ट कितना होना चाहिए, वो ये कह रहे हैं। 40 फुट कर दिया, प्रॉपर होना कितना चाहिए, कितने पॉइंट होना चाहिए? पॉइंट जिस तरह की अपना देखना चाहिए, चौवा कितने जापा तक है। नहीं नहीं, की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो एम्पियर होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 10 होना चाहिए, 20 होना चाहिए, कम से कम 2 पैर तक तो होना ही चाहिए। रुक जाओ एक मिनट। जीरो का तो हम 40 फुट लेंगे तो मतलब ही नहीं है, वो बराबर है 250 एम्पियर दिखाओगा। देखो अर्थ को मापने, देखो आपने शायद पढ़ा नहीं अच्छे से या फिर सुना नहीं होगा। नहीं, अर्थ मापा किस में जाता है पहले तो ये बताओ सारे। अर्थ को मापते किस में है? वो तो कैसे नापते हैं, किस में मापते हैं वो बताओ। वोल्ट में मापते हैं। अब मल्टीमीटर होता है। देखो अर्थ मापा जाता है, पहला सवाल तो ये हो गया वोल्ट में, ठीक है। अब वोल्ट कितना होना चाहिए, दूसरा सवाल ये है। तो अब ये बताओ आप, वोल्ट कितना होना चाहिए अगर हम ग्राउंड करते हैं तो, यानी अर्थिंग का वोल्ट कितना होना चाहिए? जो बैंकों में है, सरकारी उसमें है, जहाँ अपने कंप्यूटर वगैरह चलते हैं, उनको 0.2 चाहिए। उससे फालतू होते हैं वो, फिर खत्म हो जाते हैं, सिस्टम उनका खत्म हो जाता है। अब घर वगैरह में करते, मार दे बोखी फटाफट, नमक कोयला डाला हो गया भाई, उसमें चाहे बिल्डिंग सेट चला लो, कुछ भी चला, लेकिन उस आग कभी नहीं चलेगा। अच्छा, उसका कोई माप ही नहीं है। कुछ दिन पहले आप सबका एक दिन का वो हुआ था, ट्रेनिंग हुई थी आपकी, और ट्रेनिंग के बाद आपको सर्टिफिकेट देना बाकी रह गया था। तो आज आप सभी को सर्टिफिकेट देने के लिए बुलाया है, और आपको सर्टिफिकेट जिनके हाथों से मिलेगा, और मेरे साथ श्रीमान प्रताप जी, और प्रताप जी अपने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डायरेक्टर हैं, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अंदर प्रांत कार्यवाह का दायित्व है भाई साहब के पास। आज आप सभी को, आप पूरा खुश नसीब है कि इनका समय मिल गया हमें, और आपको इनका संबोधन मिलेगा और इनसे बातचीत करने का मौका मिलेगा। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। तो सबसे पहले मैं रिंकू जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आज आप सबसे रूबरू होने के लिए, सबसे मिलने के लिए मुझे इन्होंने अपने यहाँ आमंत्रित किया है। और मुझे लगता है कि आप सब लोगों के मन में भी रिंकू जी के प्रति और इस संस्थान के प्रति एक धन्यवाद का भाव होगा ही।
कि इस संस्थान के जरिए आप लोगों के हुनर को एक मोहर मिली है। हुनर तो आप में है ही है प्रारंभ से, क्योंकि हुनर जो है वो किताबें पढ़ने से कम, और आप लोग काफ़ी वर्षों से और इस इलेक्ट्रीशियन के इस काम में लगे हुए हैं और लगातार काम करके आपने अपने हुनर को जो है वो साबित भी किया है। परंतु समाज में एक इस प्रकार का रहता है कि जो सर्टिफिकेशन है उसका भी एक अहम रोल रहता है। यानी कई बार हम देखते हैं कि भाई बच्चे की 12वीं हो गई, इंजीनियरिंग भी हो गई, जैसे जिस यूनिवर्सिटी में मैं हूँ वहाँ पर भी बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी होता है, परंतु बीटेक करने के बाद भी अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से कुछ बेसिक बातों के बारे में पूछ लिया जाए या उसको कह दिया जाए कि भाई ये जरा ठीक करके दिखाओ या ये चीज़ें करके दिखाओ, तो उसको नहीं आता होता। परंतु उसके पास बीटेक की डिग्री है और आपके पास हुनर है, तो बीटेक की डिग्री वाले को कभी कभी समाज में थोड़ा सा अधिक सम्मान की नज़रों से देख लिया जाता है। तो अपनी जो वर्तमान जो सरकार है उसने बड़ी गहराई से इस विषय को अध्ययन किया और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे देश भर में ऐसे प्रकार की अलग अलग स्थितियां रहती है, हर एक के अपने अपने हालात रहते हैं, तो हमारी परिस्थिति ऐसी रही होगी कि हमारा जल्दी से जल्दी काम में जुटना है, काम में लगना है, घर की आर्थिक स्थिति में सहयोग करना है, ऐसा हमने किया होगा। तो सरकार ने विचार किया कि ऐसे हुनरमंद लोगों को जो है एक इनके हुनर पर मोहर लगाई जाए, ताकि समाज जो है वो इनके इस हुनर को भी जरा सर्टिफाइड हुनर है इस नज़र से देखना प्रारंभ करे, शुरू करे। तो इसी कड़ी के अंदर जो है पूरे देश भर में इस प्रकार का एक अभियान पिछले काफ़ी सालों से, 4-5 सालों से चल रहा है कि अलग अलग फील्ड में जो लोग ऐसा हुनर रखते हैं उनका एक सर्टिफिकेशन कराया जाए, उनका थोड़ा एक कोर्स करा के फिर उनको सर्टिफिकेट दिया जाए। उस सर्टिफिकेट से क्या है कि हम जो है 12वीं पास जो विद्यार्थी है उसके बराबर की डिग्री एक तरह से हमारी हो जाती है, और कहीं पर भी हमें आगे बढ़ना है, कहीं आगे हमें उसके आधार पर अप्लाई करना है तो हम अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको जो एक नाम दिया गया है, अंग्रेजी का नाम है NSQF, नेशनल स्किल क्वालिटी फ्रेमवर्क। इसके अलग अलग सर्टिफिकेट हैं, आपको पता भी होगा इनके बारे में। आपको जो सर्टिफिकेट मिल रहा है वो है NSQF लेवल 4 लेवल 4 का आपको सर्टिफिकेट मिल रहा है। तो इसके बाद इसके और भी कई लेवल हैं, लेवल 5 है, लेवल 6 है। तो ये सारे सर्टिफिकेशन भी आगे हम कर सकते हैं अगर हमारे मन में है कि हमें आगे का भी कोई सर्टिफिकेशन हासिल करना है। तो इस प्रकार की कोई थोड़ा सा अधिक ड्यूरेशन की, मान लो ये ट्रेनिंग आपकी जितने दिनों की थी उससे ज़्यादा दिनों की ट्रेनिंग करते हुए इस तरह के या और भी कोई सेंटर्स होंगे वहाँ पर हम ये आगे के NSQF के लेवल के सर्टिफिकेट भी हासिल कर सकते हैं। तो मुख्य बात यह है कि आप का जो हुनर है उसको एक प्रकार से सर्टिफाइड किया गया है, और ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही खुशी की बात है, एक हर्ष का विषय है कि और हमारा जो है इस प्रकार से एक सम्मान भी जो है वो इस सारे में से बढ़ता है। बस ये है कि आप लोग इस देश के करोड़ों की संख्या में हैं, तो ये करोड़ों की संख्या में जो लोग हैं ये अगर थोड़ा सम्मान के साथ, गर्व के साथ अपने काम को करते हैं और अधिक अच्छी रुचि से करते हैं, सर्टिफिकेट लेकर करते हैं, कहीं और अगर अप्लाई करना है आगे की किसी जगह पर तो वो भी हम सारा कर पाएंगे। अभी मेरे को रिंकू जी बता रहे थे कि जैसे आपका कोर्स हुआ है ऐसे एक AC का कोर्स कराया गया, और उत्तराखंड के अंदर एक कंपनी लगी और उस कंपनी को जो है इस तरह के लोग चाहिए थे अपनी कंपनी के अंदर रिक्रूट करने के लिए। तो उन्होंने ऐसे लोगों की लिस्ट मांगी जिन्होंने वो AC वाला सर्टिफिकेट किया था NSQF का, और 500 लोगों को उस कंपनी ने सीधा उनको बुलाकर फ़ोन करके उनका एक छोटा सा इंटरव्यू रख के और उनको अपने यहाँ बढ़िया नौकरी पे रख लिया। एक तरह से उनके सर्टिफिकेट को उन्होंने मान्यता प्रदान कर दी। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है, हमें इस पहल के लिए अपने मन से और सरकार के प्रति भी एक धन्यवादी भी होना चाहिए। और कुल मिलाकर हम और लोगों को भी, जो हमारे जैसे और भी बहुत साथी हैं जो ये इलेक्ट्रीशियन का काम करते हैं, उनको भी हमें बताना चाहिए, क्योंकि देखो जो अच्छी चीज़ है वो जितना आगे हम बताएंगे उतना उसका प्रचार प्रसार होता है। केवल अपने तक सीमित नहीं रखना इसको कि हाँ हमें ये
सर्टिफिकेशन हो गया, हमारा सर्टिफिकेट हो गया तो किसी और को नहीं बताना, ऐसा ना करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें कि वो यहाँ आएँ, अपना नाम लिखवाएं, सर्टिफिकेट करें, सर्टिफिकेट प्राप्त करें और सब लोगों को कुल मिला के इसका लाभ हो। क्योंकि अपने यहाँ हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, यानी सभी लोग जो है वो सुखी हों, सभी लोग आगे बढ़ें, है ना। यही अपने भारत का दर्शन है, यही अपने देश की संस्कृति है, यही अपना मूल मंत्र है। तो आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देता हूं कि आप अपने कैरियर जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें और आगे बढ़ें और बढ़िया प्रकार से आप अभी भी सेवाएं कर रहे हैं और अच्छी तरह से आप इन सेवाओं को करते रहें। बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। एक एक को देना ना, एक एक को बुलाना। अगला नाम भी पहले से बता दो। अगला नाम साथ साथ बोलते हैं। उसके बाद में संदीप कुमार जयवीर। चलो ताली बजाते रहो, हर एक के सर्टिफिकेट में ताली बजाओ। संदीप कुमार सुनो जयवीर। मैं कहाँ खड़े हूँ? अमर अमर सुनो बिरलाल। अरुण सुनो बिरलाल नहीं है। सोनू सुनो बिंदर सिंह। प्रदीप सुनो सीताराम। हरदयाल सिंह सुनो हरिराम। सुशील कुमार सुनो जगदीश। विनोद कुमार सुनो राम कुमार। सरवन कुमार सुनो राम कुमार। दीपक सुनो जागर सिंह। राजकुमार सुनो भागीरथ। बलराज सुनो गिसाराम। कपिल सुनो सोमलाल। संतलाल सुनो सुल्तान सिंह। कपिल है ना? ताली बजाने में आप कंजूसी ना करें, इससे हाथ का व्यायाम भी होता है। हाँ व्यायाम होता है। कृष्ण कुमार सुनो महावीर सिंह। प्रवीण कुमार सुनो नरेश कुमार। अशोक कुमार सुनो सुब्बे सिंह। पाल कुमार यादव। अनिल कुमार सुनो प्रकाश चंद्र। अच्छा दोबारा जरूरी है भाई। वर्मा। प्रदीप कुमार सुनो कुशल कुमार। अजय सुनो रोशन लाल। सुमित सुनो शंकर लाल। सुनो रमेश कुमार। राजेश कुमार सुनो अशोक कुमार। सत्यवान सुनो राम प्रताप। सत्यवान है क्या? राम दिया। संदीप सुनो ईश्वर सिंह। अपना क्या भैया नाम? राम कर दिया। राम दिया। कृष्ण कुमार। साइड में करिए। सर्टिफिकेट इधर दो। सिंह हो गया ना? ठीक है। सोनू सुनो हंसराज। विजय कुमार सुनो उमेश सिंह। क्या नाम है? सोनू।
विजय कुमार सुनो उमेश सिंह, राजेश सुनो बलबीर सिंह, राजेश सुनो बलबीर सिंह, छत्रपाल, प्रिंस आदम अमित सुनो शेर सिंह, सत्यवान सुनो राजकुमार, मनोज कुमार सुनो चंद्रहंस, मुस्कुराना चाहिए। संजीव कुमार सुनो चंद्रभान, सतीन सुनो ताराचंद, मनजीत सिंह सुनो अमरनाथ, बहुत अच्छा। सुरेश कुमार सुनो ओम प्रकाश, अच्छा। संदीप सुनो श्यामलाल, संदीप कुमार सुनो अंतर सिंह, प्रदीप कुमार सुनो राजकुमार सुनो रामकिशन, करण सुनो किशन, सुनो सूरजबान, अमित कुमार सुनो मुकेश सुनो सोनू, सुभाष सुनो ईश्वर सिंह, प्रदीप सुनो राजपाल, सुनील सुनो प्रकाश सुनो राजेंद्र कुमार सुनो ईश्वर सिंह, सुरेश कुमार सुनो दीवान चंद्र, हो गया। 16,800